की राजधानी दिल्ली में साफ सुथरी हवा में सांस कब ले पाएंगे, ये सवाल बीते कई सालों से जस का तस बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बीते कई सालों से खराब स्थिति में आ गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली जाती है और सर्दियों की शुरुआत होती है, दिल्ली की हवा दमघोटू होने लगती है। ऐसे में इस प्रदूषण में दिल्ली वाले किस तरह से रहने को मजबूर है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो आइए जान लेते हैं इस मुद्दे पर लोगों की राय। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और सिर्फ जो ऊपर लेवल में जो मंत्री लोग हैं, जो सिर्फ यही लोग जो याद दिलाएंगे ऐसे नहीं, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका भी ये काम है। एडमिनिस्ट्रेटर का जो मेन काम है लोगों का सेवा करना। अगर यही लोग अगर सेवा करने के अलावा वो लोग सिर्फ हुक्म चलाने के लिए चला देंगे ऐसे कानून, तो ये कभी भी हम लोग सक्सेस इस चीज़ों में हमको नहीं मिलेगा। इसलिए उनका जो काम है, जिसके लिए वो लोग सर्विस में गए हैं, लोगों को सर्विस देना, सेवा देना, उसको वो लोग सख्त से पालन करें, तब जाके हम लोग इस प्रकार की जो बीमारी है, प्रदूषण वाला बीमारी, उससे हमको राहत मिल पाएगा। केजरीवाल सरकार जो है आप जो आस पड़ोस के होते हैं उन पर ब्लेम करती है और कुछ करती नहीं है। पहले अब तो पंजाब में उन्हीं की सरकार है, तो अब भी क्यों कुछ नहीं? पहले उन्होंने, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने ये कहा था कि हम बात कर रहे हैं, खट्टर से मिलेंगे, खट्टर गवर्नमेंट जो है उसको कुछ हेल्प करेगी, और उधर अमरिंदर कैप्टन से मिल रहे हैं, उधर वो कुछ करेंगे। लेकिन अब इनकी खुद की गवर्नमेंट है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि एक भी किसान से जाके मोल लेनी है। पूरा का पूरा उन्होंने सेशन निकाल दिया। अब सारा जो है गुजरात की उस पर फोकस है। गुजरात दिखाई दे रहा। देखिए, दिल्ली सरकार तो अच्छा कदम भी लिया था दिवाली पर भी, कि जैसे कि जो पटाखा के ऊपर रोक लगा के, सिर्फ पटाखा के ऊपर रोक लगा के नहीं, जैसे कि हमारा और भी बहुत प्रकार की प्रदूषण है, जैसे कि गाड़ी से जो धुएं सब निकाल रहा है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। ये भी सिर्फ प्रदूषण इससे भी नहीं होता है, साउंड पोल्यूशन से भी होती है। तो प्रदूषण बहुत प्रकार की है। इसीलिए जैसे कि हमारा जो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। और इंडिया में चाहे कितना भी अवेयरनेस फैलाइए, लोग मानते भी नहीं है, ये लोगों की भी कमजोरी है। तो इसीलिए कुछ सख्त कानून की भी ज़रूरी है, जिसके तहत हम लोग प्रदूषण का कंट्रोल कर सकते हैं। है ना, तो कंट्रोल नाम की तो चीज़ ही नहीं है दुनिया में, ना किसी महंगाई पे, ना गाड़ियों पे, और ना प्रदूषण पे। क्या वैसा हर आदमी परेशान है, हर दुनिया को। हम क्या पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा, वो तो क्या अलग हो जाते हैं, उसके बाद पब्लिक को भोगना पड़ता सारा हो जाना। प्रदूषण का, ये जो गाड़ियों का जो है चल रहा, आंधी तूफान का, और महंगाई का है, किसी चीज़ पे कंट्रोल किसी चीज़ पर नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी क्या करा, पटाखे जलाने पे बैन किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अगर चाहते तो उसको हल्का फुल्का कर सकते थे, लेकिन ये क्या करते हैं, राजनीति, इनको वोट चाहिए। एक समूह एक करेगा, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा। ये लोग इस चीज़ की वो करते हैं, राजनीति को फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। कोई काम वाम कुछ हुआ नहीं है, कुछ करते नहीं है ये लोग। हाँ, वो तो हुआ था, क्योंकि लोगों का मनोरंजन को भी रोकना बड़ा मुश्किल है। चाहे कितने भी कानून बना लीजिए, लोग कहीं ना कहीं कानून को भी नहीं मानकर भी मतलब चले जाते हैं, ऐसा फिर कानून के खिलाफ भी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, उनको हमेशा इस पॉलिसी के ऊपर नज़र रखना चाहिए। सिर्फ त्यौहार के समय इनको मतलब याद नहीं आना चाहिए, बाकी दिनों में भी याद आनी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, खूब रात सारी रात चले पटाखे, और दिन में भी रात में अभी तक चल रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, जो मरना वो मरेगा, चाहे वो प्रदूषण या जिसमें होता ही है। आज तो हमने तो ये लगाया नहीं, ना कभी सोचा ऐसा। ये जो कह रहे हैं, ये नए नए काम सिखा रहे हैं। इसलिए लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेनिंग हमेशा होनी चाहिए। गांव, शहर, चारों तरफ अवेयरनेस की जो कैंपेनिंग वो होना चाहिए। चाहे कितने भी कानून ये करिए, जब तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग फैलाएंगे नहीं, लोगों के बीच में ये प्रदूषण के चल के क्या क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तो ये होता रहेगा ऐसा।